हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश की नदियाँ। हिमाचल प्रदेश की 5 नदियाँ हैं। तो पूरा इस वीडियो में हम जानेंगे A to Z। ठीक है, तो जो भी नदियों के रिलेटेड आपका क्वेश्चन रहेगा, इस वीडियो के देखने के बाद आपका सारे जो क्वेश्चन के सोल्यूशन है वो इस वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। वे नदियां हैं सतलुज है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, यमुना है। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं प्राचीन नाम। सतलुज नदी का वैदिक नाम क्या था, यानी कि प्राचीन नाम क्या था? ये था शतुद्री। और संस्कृत नाम क्या है? ये है शतुद्रु। याद रखना है, संस्कृत बांग्मय नाम है। क्या है संस्कृत नाम? शतुद्रु है। ब्यास नदी का वैदिक नाम है, पुराना नाम आर्यकी है, संस्कृत नाम है विपाशा। फिर रावी का वैदिक नाम है परुशनी और संस्कृत नाम है इरावती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। एक इरावती हो गया, ये मैक्सिमम पूछा ही जाता है। दूसरे नंबर पे आपका सतलुज, पर पढ़नी आपको सारी है। नेक्स्ट है चिनाब का, सिर्फ वैदिक ही नाम है, संस्कृत नाम नहीं है। नाम है वैदिक चिनाब का असिकनी। यमुना का नाम है कालिंदी। ठीक है, इनका अगर यमुना का कोई भी नाम पूछा जाए तो आपको कालिंदी वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जल ग्रहण क्षेत्र की किस नदी में कितना जल आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले सतलुज में जो जल आता है वो आता है 20,000 वर्ग किलोमीटर। रावी में आता है 5,451 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है चिनाब। चिनाब में आता है आपका 7,500 वर्ग किलोमीटर। और ब्यास में आता है 12,000 वर्ग किलोमीटर। और यमुना में आता है 2320 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यमुना जो है ये हिमाचल की सबसे छोटी नदी है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सहायक नदियाँ, जो हिमाचल प्रदेश की 5 नदियाँ हैं। अब उनके आगे कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो यहाँ पे मैं ये भी बताऊँगी कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर किस नदी के बारे में पूछा जाता है। और फ्रेंड, जिनको भी HP पुलिस के 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की के साथ PDF चाहिए, साथ में सिलेबस PDF रहेगा, साथ में बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा ट्रिक्स के साथ, और 8 आपको प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। तो जिनको भी इनकी PDF चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको ये वाला लिंक दिखाई देगा, जहाँ पर लिखा होगा HP पुलिस प्रीवियस 10 से क्वेश्चन पेपर विद ऑफिशियल आंसर की, सिलेबस, 8 प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल विद ट्रिक्स के साथ डाउनलोड। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाला लिंक दिखाई दे रहा है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक वीडियो ओपन होकर आ जाएगी, जहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप पूरा बताया है कि ये सारी PDF आपको कैसे डाउनलोड करनी है। सतलुज की सहायक नदी है बसपा स्पीति नदी। ठीक है, रावी की है बांदल, तंतगिरी, शतराड़ी, स्यूल, साल। बांदल पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, फिर है चिनाब में चंद्रा और भागा, ये तो सभी को याद होगा। ब्यास का बनेर। ब्यास के तो आपको सारे पढ़ने हैं, बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारली, उहल। ब्यास के तो आपको पूछे ही जाते हैं। यमुना के भी पूछे, यमुना का और ब्यास तो पूछे जाते हैं, मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यही पूछे जाते हैं। तो यमुना की गिरी, टोंस, पंबर, आंध्रा ये सहायक नदियाँ हैं। आगे यहाँ पे जान लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं उद्गम स्थल, यानी कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, ये बताना होता है आपको। ठीक है, सतलुज निकलती है मानसरोवर, और मानसरोवर तिब्बत से। ठीक है, याद रखना। चिनाब निकले चंद्रभागा नदियों का संगम, जहाँ टांडी लाहौल स्पीति से। ठीक है, ये निकलती है चंद्रभागा से चिनाब नदी, और कहाँ पे है, लाहौल स्पीति जिले में है। नेक्स्ट ब्यास निकलती है रोहतांग दर्रे से, कहाँ पे है, कुल्लू में है, याद रखना है। रावी निकलती है बड़ा बंगाल से, कहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। 5वां है यमुना, कालिंद पर्वत से निकलती है, यमुनोत्री से। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे लंबाई जान लेते हैं, किस नदी की कितनी लंबाई है। सतलुज नदी की कुल लंबाई है 1448 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र 320 किलोमीटर है सिर्फ। ठीक है, दूसरी है यमुना की कुल लंबाई 1525 किलोमीटर है। यमुना हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, और हिमाचल प्रदेश में 22 किलोमीटर जो है वो आपका प्रवाह क्षेत्र रहता है। फिर है चिनाब। चिनाब का कुल लंबाई है 1200 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र सिर्फ 122 किलोमीटर है। फिर यहाँ पे है रावी। रावी की कुल लंबाई है 720 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में प्रवाह क्षेत्र है 158 किलोमीटर।
नेक्स्ट है ब्यास। तो ब्यास की कुल लंबाई है आपकी 460 किलोमीटर, और जो आपकी है हिमाचल प्रदेश में जो प्रवाह क्षेत्र है ये है 256 किलोमीटर, याद रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं नदियों के किनारे बसे शहर। आपको पता है ये भी पूछे जाते हैं कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे पूछा जाता है। तो सतलुज नदी के किनारे जो शहर है नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर। बिलासपुर पूछा जाता है और कल्पा, ये आपका कल्पा पूछा जाता है। यमुना, यमुना सिर्फ एक ही शहर के किनारे बसी है, पोमटा साहिब के, ठीक है, याद रखना है। ब्यास नदी मंडी, मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नदौन, सुजानपुर, देहरा, गोपीपुर। ब्यास तो आपको रट लेनी है अच्छी तरह से। ब्यास का तो पुराना नाम भी ज़्यादातर यही पूछी जाती है, ब्यास और रावी ज़्यादातर, ठीक है। फिर है रावी। रावी चंबा और भरमौर में, ये इसके किनारे दो ही शहर बसे हैं, चंबा और भरमौर, और चेनाब है के किनारे बसा है टांडी। अब ये भी जान लिया। अब यहाँ पे हम जानते हैं प्रवेश स्थान, ठीक है, यानी कि हिमाचल के बाद नदी जो है वो किस राज्य में प्रवेश करती है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। जहाँ भी प्रवेश करती है हिमाचल के बाद बस डायरेक्ट आपको वो बताना होता है। और आपको पता है ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। रावी नदी, तो सबसे पहले रावी पढ़ेंगे। रावी नदी चंबा के खैरी स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलकर जम्मू कश्मीर में प्रवेश करती है। अब क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जाता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि रावी जो है वो किस स्थान से हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आता है। तो आपको खैरी याद रखना है। और दूसरा क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हिमाचल के बाद कहाँ पर प्रवेश करती है, तो कहाँ पे करती है, जम्मू कश्मीर में। ये ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है यमुना। यमुना खादरी मांजरी से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। थर्ड है आपका सतलुज। तो सतलुज शिपकी दर्रे किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और भाखड़ा गांव से पंजाब में प्रवेश करती है। बसपा नदी कल्पा में सतलुज से मिलती है। सतलुज नदी किन्नौर को छोड़कर शिमला जिले में चुराह में प्रवेश करती है। स्पीति नदी सतलुज में नामगिया खाव किन्नौर में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका चेनाब। चिनाब नदी चंबा में बुझिंद से प्रवेश कर संसारी नाले से चंबा को छोड़कर कश्मीर में प्रवेश करती है। यहाँ कई बार बुझिंद भी आता है और कई बार बुझिंड भी आता है, याद रखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है ब्यास नदी। तो ब्यास जो नदी है वो बजोरा से मंडी में तथा संदोल से कांगड़ा में प्रवेश करती है। तो आई होप फ्रेंड्स, मुझे लगता कि अब आपको HP रिवर को लेके अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूटेगा, अगर जिसने अच्छे से वीडियो देखी होगी। बाकी जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, जिनको भी नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, तो वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आप वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो जल्दी मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो इस वीडियो के साथ जय हिंद, जय भारत।